Hello students, today we will read chapter number 1, Plants, Preparing and Storing Food in Science subject. Let's start the chapter. The presence of a substance called chlorophyll makes a leaf green. Means ट्रीज की लीव्स ग्रीन कैसे होती है, उसमें एक सब्सटेंस जो प्रेजेंट होता है उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही हर प्लांट और ट्री की लीव्स ग्रीन होती है. और ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट. और किसी भी प्लांट में सिर्फ ओनली ग्रीन लीव्स ही ऐसी होती है जो उनके लिए खाना बना सकती है. ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड. और ग्रीन लीव्स को खाना बनाने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, फूड फॉर प्लांट्स. A plant takes in water from the soil and carbon dioxide from the air. प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से. जो प्लांट्स की रूट होती है सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और एनवायरनमेंट के एयर में से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स चेंजेस एयर एंड वाटर इनटू फूड. और एनवायरनमेंट में सनलाइट होती है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल भी होता है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन लीव्स क्या करती है, वाटर और एयर को फूड में चेंज कर देती है. सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दीज लीव्स फॉर प्रिपेयरिंग फूड. और सनलाइट क्या करती है, उन ग्रीन लीव्स को फूड बनाने के लिए एनर्जी देती है. Hence, water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight are needed by leaves to prepare food. तो पूरा खाना बनाने के लिए प्लांट्स या ग्रीन लीव्स को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट. इन सारी चीज़ें मिलाकर ही ग्रीन लीव्स अपना खाना बना सकती है. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ के पार्ट्स. अ लीफ हैज मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. इट्स कॉल्ड मिड रिब. आप किसी भी प्लांट की या किसी भी ट्री की लीफ को तोड़कर देख सकते हो, उसके सेंटर में एक लंबी सी पाइपलाइन जैसी एक वेन जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, मिड रिब. इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन्स. और उसके साइड में देखो छोटी छोटी वेन्स जाती है, उनको बोलते हैं साइड वेन्स. इट इज़ फॉर्म बाय अ डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स. और ये किससे बनती है, सेल की डबल पाइपलाइन से बनती है. वन पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द लीफ. और लीफ में दो डबल पाइपलाइन सेल की डबल पाइपलाइन होती है. तो एक पाइपलाइन का काम होता है वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाना. और वाटर और मिनरल्स उसको कहाँ से मिलेंगे, सॉइल से, जो रूट एब्जॉर्ब करती है, वो उनको लीफ तक पहुंचाना. द अदर कैरीज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द ग्रीन सेल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. और अदर जो दूसरी पाइपलाइन होती है वो क्या करती है, ग्रीन लीफ से बना हुआ खाना पूरे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाती है. नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड. मीन्स प्लांट्स अपना फूड का यूज कैसे करते हैं. फर्स्ट, इट इज़ यूज टू गेट एनर्जी. एनर्जी के लिए अपना खाने का यूज़ करती है. सम ऑफ इट इज़ यूज फॉर ग्रोथ के लिए, प्लांट से ट्री बनने के लिए. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स, स्टेम और रूट्स. और जो एक्स्ट्रा फूड होता है, अभी ऐसा तो है नहीं कि जितना उसको ज़रूरत है उतना ही खाना बनाएंगे, वो बचता है. जैसे हमारे घर में भी खाना एक्स्ट्रा बचता है, वैसे इनमें भी एक्स्ट्रा फूड होता है. वो एक्स्ट्रा फूड वो कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं, लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में. नेक्स्ट, some unusual plants. Some plants
लाइक द कैक्टस डू नॉट हैव लीव्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके लीव्स नहीं होती है, जैसे कैक्टस। लेकिन कैक्टस अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये सोचो कैसे बनाती है, उनके तो लीव्स होती नहीं है। इट इज़ मेड इन दियर ग्रीन स्टेम्स। उसके एक ग्रीन स्टेम होता है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, तो वो अपना खाना स्टेम में, कैक्टस में उसका स्टेम खाना बनाती है। Moles and mushrooms are non-green plants. They do not have chlorophyll. Moles and mushroom क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ये इनमें ग्रीन लीव्स नहीं होती है, ये अपना इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है और ये अपना खाना भी नहीं बनाते हैं। They cannot make their food. They get their food from dead and decaying plants and animals. ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये अपने खाने के लिए किसी मरे हुए सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, उन्हीं को ही खाते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लोज इन लिविंग थिंग्स। एनर्जी कैसे लिविंग थिंग्स में एक से आगे फ्लोज होती है। द एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। फर्स्ट तो यही है, एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से, खाने से। दिस फूड इज प्रिपेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। और ये खाना कौन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट सन से सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सन को पकड़ते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उनको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। This energy is passed on to humans and animals when they eat the plants. और ये एनर्जी फिर ह्यूमन और एनिमल्स में पास होती है। कैसे हुआ? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सन से एनर्जी को लेती है और फिर खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और वही ग्रीन प्लांट को कौन खाते हैं? हम ह्यूमन बींग्स खाते हैं और एनिमल्स खाते हैं। तो वो एनर्जी किस में गई? हम ह्यूमन बींग्स में आई और एनिमल्स में गई। This way energy flows from the sun to plants and then to animals and human beings. तो ये एनर्जी कैसे फ्लो हुई? पहले सन से प्लांट में गई, प्लांट से एनिमल और ह्यूमन बींग्स में गई। तो ऐसे एनर्जी फ्लो होती है। नेक्स्ट, एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे होते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। वो अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। एनिमल्स और ह्यूमन को खाने के लिए खाना चाहिए और ब्रेथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। दोनों को सेम चीज़ें चाहिए। ब्रीथ मीन्स सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। प्लांट्स गिव देम दिस फूड एंड ऑक्सीजन। और ये फूड और ये ऑक्सीजन उनको कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। अंडरस्टूड? प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। और हमने पहले ही पढ़ा था कि प्लांट्स को खाना बनाने के लिए वाटर, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स और क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो वो उन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज यूज्ड बाय प्लांट्स। हम लोग ब्रीथ लेने के लिए सांस लेते हैं तो कौन सी एयर लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और फिर ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं। तो ये हम दोनों में गैस का एक्सचेंज चलता रहता है। हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे। सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। इस वजह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं।